नमस्कार दोस्तों, रोजगार विद विकास चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको कक्षा 10 भौतिक विज्ञान में एक महत्वपूर्ण बिंदु उत्तल दर्पण द्वारा यूवी व एफ में संबंध कराया जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल रोजगार विद विकास को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा यू वी व एफ में संबंध। भौतिक विज्ञान जो हेडिंग है वो है उत्तल दर्पण द्वारा यू वी व एफ में संबंध। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्लास 10th हो, 11th हो या 12th हो, सभी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक किरण आरेख खींचेंगे। तो किरण आरेख आप किस तरीके से खींचेंगे वो देखते हैं। ये एक उत्तल दर्पण है। ये दर्पण के द्वारक है M1 और M2। ठीक है बच्चों, यह है दर्पण का मुख्य अक्ष। यहाँ कोई वस्तु रखी हुई है ओ डैश, और ये दर्पण का मुख्य फोकस F, ये दर्पण का वक्रता केंद्र C। ठीक है, और ये है दर्पण का ध्रुव P। अब कोई प्रकाशिक किरण मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे चलती है और दर्पण पे बिंदु A पर टकराती है, यहाँ टकराती है और परावर्तित हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब दूसरी प्रकाशिक किरण चलती है और दर्पण के बिंदु B पर टकराती है, और पहली प्रकाशिक किरण को तो हम मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत मान लेंगे, और दूसरी प्रकाशिक किरण को हम जो है वक्रता केंद्र C से, और वक्रता केंद्र C से जो भी प्रकाशिक किरण जाएगी वो पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट आती है। तो जहां एक दूसरे को काटती है किरण, वहां इस वस्तु का प्रतिबिंब कहला होगा, वास्तविक और सीधा। तो आई डैश यह है इस वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है बच्चों, यह है दर्पण का वक्रता केंद्र, यह मुख्य फोकस, यहाँ काट दिया तो ये वस्तु का प्रतिबिंब हो गया। तो अब लिखते हैं, माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण के द्वारक है, जिसका मुख्य फोकस F को वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव P है। ठीक है बच्चों, माना कि दर्पण से कुछ दूरी पर एक वस्तु ओ डैश
रखी है। अब ये चीज तो हमने जो चित्र में है वो हमने लिख दी। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि ओ डैश से एक प्रकाशीय किरण चलती है पहली, जो मुख्य अक्ष के समांतर है, चलती है और दर्पण के बिंदु ए पर टकराती है और परावर्तित हो जाती है, जिसे हम दर्पण के मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत मान लेते हैं। देखो यह जो हमने आती हुई प्रतीत मानी उसे तो हमने लिखा डॉटेड डॉटेड करके, और जो बिल्कुल डायरेक्ट लाइन है ये परावर्तित हो रही, ठीक है, ये किरण चली रही और ये प्रतीत होती है, ठीक है। इसीलिए आभासी प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में। तो दर्पण से कुछ दूरी पर एक वस्तु ओ डैश रखी है, माना कि बिंदु वस्तु ओ डैश से एक प्रकाशिक किरण चलती है, जो कि दर्पण के बिंदु ए से टकराती है, जिसे हम दर्पण के मुख्य फोकस एफ से आती हुई मान लेते हैं। परावर्तित हो जाती है, ठीक है बच्चों, आसान सी लैंग्वेज है। माना कि बिंदु वस्तु ओ डैश से एक प्रकाशिक किरण चलती है, जो कि दर्पण के बिंदु ए से टकराती है, जिसे हम दर्पण के मुख्य फोकस एफ से आती हुई प्रतीत, देखो एफ से आती हुई प्रतीत मान लिया हमने, ठीक है, परावर्तित हो जाती है। परावर्तित होगी टकराने के बाद पुनः एक प्रकाशिक किरण ओ डैश से चलती है, जिसे हम दर्पण के वक्रता केंद्र सी से आती हुई मान लेते हैं। देखिए एक किरण ओ डैश से फिर चलेगी, जो बिंदु वस्तु ओ डैश से चलती है, जिसे हम दर्पण के वक्रता केंद्र सी से आती हुई प्रतीत मान लेते हैं, प्रतीत मान लेते हैं, ठीक है। अब जहां ये दोनों किरणें आपस में एक दूसरे को काटती है, वहां बिंदु वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश बनता है। जहां ये दोनों प्रकाशिक किरणें एक दूसरे को काटती है, वह बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहलाता है।
ठीक है बच्चों, देखिए इसे आप अपने आधार पर भी लिख सकते हैं, जो चित्र में है वही हमने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, इसे आप एक दो लाइन उधर उधर बदल सकते हैं, पर आप इसका जो प्रूफ है वो बिल्कुल सही तरीके से करेंगे, तभी सूत्र की उत्पत्ति हो पाएगी। तो अब आगे देखते हैं, इसमें हमें जो सूत्र का डेरिवेशन है वो किस प्रकार करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, अब इसमें हमें पता चल गया ओ डैश का जो आभासी प्रतिबिंब है वो आई डैश है, पर इसमें कुछ वैल्यू है, कौन सी माइनस की कौन सी प्लस की, ये कन्फ्यूजन रहता है। तो किरण आरेख आपको देखना है और उसमें देखना है कि कौन सी वस्तु दर्पण के सामने है। जो भी चीज दर्पण के सामने है वो ऋणात्मक होती है, ठीक है, सामने इधर, ठीक है। और जहां पर ये कलाई किया हुआ भाग होगा जो पीछे होगी वो प्लस की होगी, सीधी सी बात है। तो ये इधर की माइनस की और इधर की प्लस की होती है। तो अब हम देखेंगे दर्पण के ध्रुव से और ओ यानी कि पीओ क्या है, वस्तु की दूरी। तो दर्पण से वस्तु की दूरी पीओ, इसे तो लिखेंगे माइनस के यू, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा सा बदलाव मान लेंगे। यह जो लाइन है ना पूरी, यानी कि ये मुख्य अक्ष है, इस बिंदु ए से इस पे लंब डाल देंगे ऐसा, ठीक है। तो इस लंब को लिख देंगे हम यहाँ एन, याद रखेंगे इसे। ये यहाँ से ए से इस पे लंब डाल दिया इस पूरी लाइन पे, यानी कि जो मुख्य अक्ष है, तो इसका नाम लिख दिया एन। वो पता चलेगा क्यों डाला हमने। अब इसके बाद है दर्पण के ध्रुव से और दर्पण से यानी कि प्रतिबिंब की दूरी क्या कहलाती है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी यानी कि पी आई बराबर होगी वी, प्लस की लिखनी है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद है दर्पण से मुख्य फोकस के बीच की दूरी पी एफ, ये हो जाएगा एफ यानी कि फोकस दूरी। ये तो शुरुआत में मैंने आपको बता भी दिया था, ठीक है। और दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि ध्रुव से सी के बीच की दूरी की वक्रता त्रिज्या, और इसे लिखेंगे पी सी इज इक्वल टू आर। देखो इसमें केवल माइनस के यू आया, वरना सारी चीज प्लस की है। तो वस्तु की दूरी उत्तल दर्पण में ऋणात्मक होती है और बाकी की धनात्मक। याद रखेंगे आपको न्यूमेरिकल में यही चीज, यानी कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार ही आपको न्यूमेरिकल करने हैं, आंकिक प्रश्न करने हैं। और चिन्ह परिपाटी में मैंने बता दिया, अवतल का मैंने बता रखा है, उत्तल का भी बता दिया। आसान है बहुत, और ये ही आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे, क्योंकि बोर्ड छोटे होने की वजह से इसे साफ करना पड़ेगा और फिर पुनः आपको डेरिवेशन बतानी होगी, ठीक है बच्चों। तो आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और सब्सक्राइब का मैंने बता ही दिया कि YouTube पर आप सर्च करें रोजगार विद विकास, चैनल का नाम है रोजगार विद विकास। और जब आप चैनल का नाम सर्च करेंगे तो मेरी जो चैनल में जितनी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है वो सभी वीडियो आप प्लेलिस्ट पर आ जाएगी और आप उन्हें प्ले कर सकते हैं। अगर सब्सक्राइब का बटन रेड कलर में है तो आप उसे प्रेस कर दीजिए और घंटी के आइकन को दबा दीजिए। और अगर रेड कलर में नहीं है तो फिर करने की आवश्यकता नहीं, आपने कर रखा है ऑलरेडी। तो आइए देखते हैं इसका डेरिवेशन, ठीक है बच्चों। तो प्रूफ, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये दो समकोणिक त्रिभुज लेंगे। समकोणिक का मतलब समान कोण के या समकोण या 90 डिग्री वाले। देखिए एक तो त्रिभुज ये है, मैं पेंसिल
चला रहा हूं। ये तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ओ डैश ओ सी, ओ डैश ओ सी वह त्रिभुज, ये हो गया। वस्तु की गैल प्रतिबिंब का लेना है, ये याद रखें। कंफ्यूजन है कौन सा त्रिभुज लेवे, चार बन रहे यहाँ, लेवे कौन सा। तो वस्तु की गैल प्रतिबिंब का लेना, प्रतिबिंब का ये है तो ये ले लो, कंफ्यूजन नहीं रहने का। तो आई डैश आई सी समकोणिक है। ठीक है बच्चों, बस वस्तु की गैल प्रतिबिंब का लेना, और जो बाकी के दो बच गए उन्हें बाद में लेने बस। तो वस्तु के त्रिभुज का जो लंब होगा ये लाइन, यानी कि वस्तु ओ डैश बटे प्रतिबिंब की आई डैश बराबर जो वस्तु का त्रिभुज है उसका आधार ओ सी बटे आई सी। समीकरण नंबर 1। दो त्रिभुज हो गए इन्वॉल्व। अब आगे लिखेंगे त्रिभुज। देखो ये बड़े वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज तो हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अब लेंगे ये वाला त्रिभुज जो हमने लंब खींचा था। ये इसीलिए खींचा था क्योंकि हमें त्रिभुज बनाना था। इससे क्योंकि दर्पण है यार, गोली है तो गोल हो रहा होगा तो त्रिभुज नहीं बन पाएगा समकोणिक, इसीलिए हमने लंब डाल दिया था। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज छोटा, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए एन एफ वह त्रिभुज आई डैश आई एफ समकोणिक है। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दो एकदम। तब इसका लंब यानी कि ए एन बटे आई डैश बराबर एन एफ, यहां से लेके यहां तक ही लेना ना, एन एफ बटे यहां से यहां तक लेना तो एफ आई। ठीक है। अब देखो ए एन, इस आकृति पर ध्यान दो, बस ये आकृति पर ध्यान दो। ये आकृति क्या है, ये एक आयत की आकृति होगी। तो आयत की आकृति की क्या पहचान है, या भुजा इसके बराबर या भुजा इसके बराबर। तो यहां लिख लेंगे क्योंकि ओ डैश बराबर ए एन के, तो ओ डैश बटे आई डैश बराबर एन एफ। एन एफ जो है यह एन से और पी की दूरी नगण्य है, क्योंकि गोली है बहुत कम दूरी है तो इसे छोड़ देंगे। तो एन एफ बराबर होगी, लगभग बराबर होगी पी एफ के। तो जहां एन एफ है वहां पी एफ लिख दो, बस पी एफ बटे एफ आई। समीकरण नंबर 2, बस डेरिवेशन अब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये दो इक्वेशन याद रखनी है आपको। ओ डैश बटे आई डैश बराबर ओ सी बटे आई सी, समीकरण नंबर 1, और ओ डैश बटे आई डैश बराबर पी एफ बटे एफ आई। देखो दोनों समीकरण की LHS साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो दोनों की जो है बराबर है। तो जब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर लिख देंगे हम। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। ठीक है बच्चों, तो OC बटे IC, OC बटे IC बराबर PF बटे FI। ठीक है बच्चों, अब इससे आगे देखते हैं। इससे आगे है, बड़ा आसान है, कोई इतना डिफिकल्ट पार्ट नहीं है ये। तो अब इसमें देखेंगे हम OC बटे IC, OC
तो OC का मतलब है OP जमा PC। तो OC की जगह लिख देंगे, देखो मैं इधर दिखा रहा हूं, तो यहाँ तो है O और यहाँ है C और बीच में है P। तो हमारे पास ये है OC। तो हमें OC की डायरेक्ट वैल्यू तो पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, हमें पता OP की भी पता है और PC की भी पता है। तो OC की जगह क्या लिख देंगे, OP जमा PC बटे IC। अब IC देखेंगे, IC ठीक है, IC है हमारे पास। तो इसके लिए हम किस तरीके से इसे करेंगे, इसमें भी 3 बिंदु लेंगे। किस आधार पर लेंगे 3 बिंदु, देखो एक तो दर्पण के ध्रुव ले लो P और एक ले लो I और फिर ले लो C। अब हमारे पास है IC, और जबकि वैल्यू दर्पण के ध्रुव से स्टार्ट होती है, मान जो होते हैं, तो ये तो है नहीं हमारे पास। तो हम इसे क्या लिखेंगे, अगर मैं इस सारे में से PC में तय PI को घटा लूं, PC में तय PI को घटा लेता हूं तो ये निकल जाएगा। भाई सपोज ये करो, ये PC 10 है और ये 5 है, और मुझे ये निकालना, तो सारे 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, PC माइनस PI। तो लिखेंगे PC माइनस PI बराबर PF तो हमारे पास है दर्पण के ध्रुव से और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, तो इसे तो ऐसा कैसे ही रखेंगे। FI, अब फिर FI लिखो। तो FI के लिए कैसे करेंगे भाई, तो FI है तो 3 पॉइंट ले लो, ध्रुव जरूर लेना, तभी आप मान ज्ञात कर सकते हो। PIF ये पूछ रहा आपसे FI, तो पूरे में से ये माइनस कर लो, ठीक है। PF में से PI माइनस कर लो, तो PF माइनस PI, ठीक है। बस अब इसे मिटो देते हैं, ठीक है, क्योंकि जगह कम है, छोटा बोर्ड है। OP यानी कि दर्पण से वस्तु की दूरी होती है माइनस के U, लिखा था पहले स्टार्टिंग में। PC, P से लेकर C तक की दूरी वक्रता त्रिज्या यानी कि R बटे, जहां PC है वहां R रख दिया माइनस PI हो जाएगा V बराबर PF हो जाएगा F बटे F माइनस और PI हो जाएगा V। अब हमें पता है जो वक्रता त्रिज्या है ना R होता है 2F के बराबर, यानी कि वक्रता त्रिज्या फोकल दूरी की 2 गुनी होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका भी डेरिवेशन आपको कराऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में, जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो इसका भी डेरिवेशन मैं आपको कराऊंगा, और इसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे इस लेसन के। तो माइनस के U प्लस 2F बटे 2F माइनस V इज इक्वल टू F बटे F माइनस के V, ठीक है बच्चों। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इसमें गुणा, इसकी इसमें गुणा, तो माइनस के U प्लस के 2F और F माइनस V इज इक्वल टू 2F माइनस के V और मल्टीप्लाई F, ठीक है। अब ये ऊपर का मैं रिमूव कर दे रहा हूं क्योंकि छोटा बोर्ड है ना, इसीलिए नहीं आ पा रहा नीचे तक और दिखाई भी नहीं देता। तो इससे आगे यहाँ ऊपर देख लो, देखिए इसकी इसमें भी गुणा करेंगे और इसी से इसमें गुणा करेंगे। पहले तो F से माइनस के U में गुणा करो, तो माइनस के UF, फिर F से इसमें करो प्लस के 2F स्क्वायर, ठीक है। अब V से इसमें करो, पहले तो माइनस का और भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस UV, फिर इससे इसमें करो माइनस के 2VF। अब क्या करेंगे, अब इसकी इसमें गुणा करो 2F स्क्वायर और फिर इसकी इसमें करेंगे माइनस के VF, इसे मिटो दो, ठीक है। अब
प्लस के 2f² है और इधर भी प्लस का है, अगर बराबर में हो और एक जैसे चिन्ह के हो और एक जैसे हो तो ऐसा कट जाए, क्योंकि इधर जाकर माइनस होगा तब भी 0 हो जाएगा। तो अब जो प्लस का है वो तो इधर ही रखो और माइनस के इधर ले जाओ। u भी प्लस का है तो इसे रखो ऐसे, u भी बराबर, और बाकी उधर ले जाओ। देखिए ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा uf, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा 2vf माइनस के vf। अब माइनस करो इसमें से, uv बराबर uf प्लस के vf, ठीक है, घटा के एक बचा। तो अब लिखेंगे दोनों ओर uvf से भाग देने पर, तो uv बटे uvf बराबर uf बटे uvf प्लस vf uvf, इससे यू कट गया, 1/f बचा, u से u कट गया, f से f कट गया, इधर v से v कट गया, f से f कट गया, इधर तो 1/v बचा और 1/u बचा। तो यही उत्तल दर्पण के लिए u, v व f में संबंध है, रिलेशनशिप बिटवीन u, v एंड f। देखिए बच्चों, ये मैंने आपको सूत्र की उत्पत्ति करा दी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल रोजगार विद विकास को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो पर लाइक ज़रूर करें। अगर आप वीडियो पर लाइक करते हैं तो मेरा जो मनोबल है वो बढ़ेगा और मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।